अगर हम लोग 8 से 10 साल पीछे मुड़कर देखें तो भारतीय बाजारों में पैसों की खनक साफ सुनाई देती है। लोगों की जेब में पैसा होता था तो वो बाजार में जाकर शॉपिंग करते थे। पैसा खत्म हुआ तो पैर वापस घर की ओर मुड़ गए। लेकिन करीब एक दशक में भारतीय ग्राहकों के शॉपिंग करने का तरीका बदल गया है। अब हमें उधार लेकर शॉपिंग करने का चस्का लग गया है, आदत लग गई है। कोई महंगी चीज पसंद आई, कार्ड स्वाइप किया और हो गई अपनी। लेकिन शॉपिंग का ये नया चस्का आम लोगों को कर्ज के जंजाल में फंसा रहा है। अब लोग गाड़ी और घर जैसे महंगे खर्च के लिए ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरत के सामान के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड से उसको खरीद रहे हैं। उधार के इस बढ़ते चलन की वजह से 2023 में क्रेडिट कार्ड की बकाया 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि साल 2023 में क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च में साल दर साल आधार पर 32.6% का इजाफा हुआ। यह आंकड़ा 2022 में 28.2% था। वहीं गोल्ड लोन में पिछले साल 18.6% की वृद्धि हुई, जो 2022 में 12.4% थी। साल 2023 में वाहन ऋण में 20.5% की वृद्धि हुई, जो कि प्री कोविड अवधि में 7 से 9% थी। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही खर्च नहीं कर रहे बल्कि कोरोना के बाद से लोग गोल्ड लोन में भी जोरदार इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड लोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी जोरदार वृद्धि देखने को मिली है। बैंकों के मुताबिक पिछले साल कैशबैक और नो कॉस्ट ईएमआई के आकर्षण प्रस्तावों के कारण क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा। इसमें बहुत इजाफा देखा गया। इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, टेलीविजन, घरेलू उपकरणों और यहाँ तक कि फैशन उत्पादों की खरीद में बढ़ गया। इसमें किश्तों में उधार चुकाने की सुविधा और आसानी से इसकी पहुंच के चलते खुदरा ऋण में तेजी से वृद्धि हुई। क्योंकि उपभोक्ताओं ने खरीदारों के लिए क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा भरोसा किया, इसलिए उपभोक्ता ड्यूरेबल्स के लिए बैंक लोन की बजाय लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि लोग किस सामान के लिए ज्यादा लोन ले रहे हैं। तो सर्वे में पता चला है कि लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसी श्रेणियों में जमकर कर्ज ले रहे हैं। सबसे ज्यादा तेजी स्मार्टफोन की खरीदारी में आई है। स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 33% हो गई, जो 2022 में 25% और 2021 में 18% थी। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में पता चला है कि भारत में अधिकांश पर्सनल लोन 40,000 से कम के हैं। अब आप सोचिए 40,000 रुपए में क्या आ सकता है? जवाब आपके पास है, यानी आम लोग मोबाइल खरीदने के लिए, सैर सपाटे के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या घर के लिए फर्नीचर लेने के लिए तक कर्ज ले रहे हैं। आमतौर पर वित्तीय सलाहकार इस तरह के कर्ज लेने से रोकते हैं, यानी कि आम लोग ऐसे कर्ज ले रहे हैं जो उन्हें लेने ही नहीं चाहिए। बैंक के साथ ही यहाँ क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग के आंकड़ों में ये साफ पता चला है कि पिछले साल के मुकाबले क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग में 34% की तेजी आई है। क्रेडिट कार्ड पर बकाया 2.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि कुल रिटेल लोन का 5% है। तो इस तरह से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आजकल लोन लेकर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और इससे वो खुद को किसी न किसी तरीके से कर्ज के जंजाल में फंसा रहे हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।